है, मन की क्या जिम्मेदारी है, तन की क्या जिम्मेदारी है, तो बहुत सारी बातें इसमें गुरुदेव ने हम लोगों को समझाई है। अभी पैराग्राफ जो आज ले रहे हैं शुरू में, हम लोगों का तरीका यही होगा कि हम एक एक पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में उस पैराग्राफ का भाव समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं सदगुरु का बाबा का नाम लेकर के। तन पर सवार, तन पर केवल सवार ही नहीं, पार पर वार करता है। सवार है अतः 100 बार करके भी शांत नहीं। तन में है, मन में विचार, रक्त की गति है, विचार अनंत गति संपन्न, तन को है विपन्न, किंतु फिर भी तन मन का अटूट संबंध है। यानी तन और मन का अटूट संबंध है और उस संबंध की शुरुआत यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं कि तन जो है वो तो एक प्रकार से घोड़ा है और मन जो है उसके ऊपर घोड़े को चलाने वाला सवार है, जैसे घुड़सवार होता है। और सिर्फ वो सवार ही नहीं है, जिस तरह घोड़े को दौड़ाते हैं, चलाते हैं, तो बार बार उसके ऊपर चाबुक मारना पड़ता है, बार बार उसके ऊपर वार पे वार पड़ते हैं, फिर भी घोड़ा जो है कुछ कर नहीं पाता। इसी प्रकार से तन को बार बार कष्ट देता है, यह मन परेशान करता है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाता है। तो सवार है, यानी कि उस पर चढ़ के बैठा हुआ है तन के ऊपर, और उसके ऊपर में, तन के ऊपर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी बार, और इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से बार बार उसके ऊपर वार करता आया, यानी कि कष्ट देता आया, तन को परेशान करता आया। ये तो म्यूट कर दिया। वो सब करने के बावजूद भी यह मन जो है वो शांत नहीं होता। तो तन में रक्त प्रवाहित है और मन में विचार। ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर का अस्तित्व कहाँ से है, इस मन का अस्तित्व कहाँ से है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तन के अंदर यदि रक्त न हो तो तन का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार मन के अंदर कोई विचार न हो तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन कुछ और है ही नहीं, विचारों का एक समूह है। तो तन में रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि जितना रक्त प्रवाहित होगा तन में, जितना स्थूल हृदय है, यानी हार्ट जो पंपिंग करता है वो कितना आगे भेज पाता है, उतना ही रक्त प्रवाहित होता है। तो वो आपकी जो पल्स रेट है वो बताती है कि 1 मिनट में कितनी बार आगे की ओर बढ़ा। उसकी एक गति है, आगे बढ़ने की एक गति है रक्त की, किंतु विचारों की कोई गति नहीं है। यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो फिर भी एक गति से होता है। ठीक है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी हमारी पल्स रेट कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई लिमिट है, नहीं है। हर चीज लिमिटेड है शरीर के संबंध, यानी सीमित है। किंतु विचारों की जो गति है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, अनंत है। वो यही विशेषता है कि मन के अंदर जो विचारों की गति है और वो जो गति संपन्न है मन,
वो तन को बिल्कुल विपन्न कर देता है, यानी कि बिल्कुल गरीब बना देता है, निरीह बना देता है। कुछ कर नहीं पाता तन, क्योंकि तन की तो बहुत सीमित गति है, रक्त की बस सीमित गति है, किंतु विचारों की असीम और अनंत गति है। तो ये सब चीजें जब समझ में आने लगती है तब लगता है कि ये मन जो है वास्तव में कितना प्रबल है, कितनी इसकी गति है, और यह शरीर बिल्कुल निचोड़ के रख देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तन और मन का जो संबंध है वो हमेशा बना रहता है। यदि तन और मन का जो संबंध है वो अटूट संबंध टूट जाए तो तन तो विसर्जित हो जाएगा, किंतु मन विसर्जित नहीं होता। मन यदि विसर्जित हो जाए तो फिर दोबारा आना ही ना पड़ेगा। अरे वो जो तन और मन का अटूट संबंध है पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, यानी दोबारा जन्म न लेना। तो यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव इस पैराग्राफ में कि आप तन और मन का आपस में संबंध समझिए। और मन क्या करता है, ऐसा नहीं है उसको तन से काम लेना है, इसलिए तन की रक्षा के लिए वो अनेक उपाय करता है। इस तरह घोड़े का सवार जो है उसको घोड़े से काम लेना है, तो वो सवार जो है उसको कुछ बहुत कुछ देता है, खाना पीना, चारा जुटाना, ये सब काम लेना है, इसलिए वो उसके लिए करेगा ही। वैसे शरीर से काम लेना है मन को, क्योंकि जो भी मन में जो इच्छाएं कामनाएं उठती हैं, जो भी विचार उठते हैं, उनको पूरा करने के लिए तो शरीर ही माध्यम है। शरीर मिला इसीलिए है कि जो मन में हमारे कामनाएं उठती है वो पूरी करें। यदि हमारे मन न रहे, यदि हमारी कामनाएं इच्छाएं न रहे, तो फिर ये तन आएगा ही नहीं, दोबारा तन हमको धारण करना पड़ेगा ही नहीं। इसलिए मन को पता है कि मेरे कारण ही ये तन इस संसार में आया है, इसलिए इसका जो भी चारा जुटाना है वो भी मुझे ही करना पड़ेगा, इस तन की देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और इसलिए वो दिन भर रात भर दौड़ाता रहता है तन को, और चारा मिल भी जाता है, किंतु आसानी से नहीं मिलता, बड़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है। चारे का मतलब जैसे घोड़े के लिए चारा है वैसे ही है कि खाने पीने की जो भी चीजें हैं, भोजन की व्यवस्था करनी, ये करना वो करना, तो शरीर के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए न जाने मन को क्या क्या करना पड़ता है। और जो कुछ भी मन करता है तो मन का जो कार्य है, उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, उसका प्रभाव तो तन पर पड़ेगा ही, स्वाभाविक पड़ता है। और वो जो मन में जो अवस्था होती है, उस अवस्था के अनुसार ही तन के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। कभी चिंता करेगा, चिंता का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और ये प्रभाव इतना यहाँ गुरुदेव कुप्रभाव होता है। और ये कभी कभी ज्यादा चिंता कर ले तो इतना अधिक बुरा प्रभाव होता है उसका, चिंता करना, युवा रोगग्रस्त हो जाता है और अकाल में ही संसार से विदा हो जाता है। काल आएगा समय पे, सबको जाना ही है इस दुनिया से, लेकिन अकाल रोगग्रस्त होकर जो संसार से विदा हो जाता है तो समझना होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं, है ना, कोई एक वायरस चला हुआ है और इसकी वजह से सबसे पहले कहाँ आएगा, ये शरीर में आएगा। लेकिन यदि हमारा मन उसके प्रति जागरूक है और हमारा मन अपने आप
वश में कर रखा है उसको। यदि मन का मनोबल प्रबल है तो फिर वो अपना ध्यान रखता है, शरीर का ध्यान रखता है, खुद का भी ध्यान रखता है और चिंता नहीं करता। नहीं तो लोग डर के मारे, भय के और चिंता के मारे ही अपने आप को रोगी बना लेते हैं। हो सकता है कि वो वायरस का रोगी ना हो, लेकिन दूसरे रोग उसको घेर लेते हैं उस चिंता के कारण और उस भय के कारण। तो हमको ध्यान देना होगा इस मन पर, हमको ध्यान देना होगा इस तन पर, और दोनों को जब हम समझेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो तन तो यही सोचता है भाई मैंने मन का क्या बिगाड़ा, मन का बिगड़ा क्या? जो भी बिगड़ा तो तन का ही बिगड़ा। मन का तो कोई रूप था ही नहीं, कोई स्थूल रूप था ही नहीं, तो मन तो रह गया वैसा का वैसा। लेकिन ये तन जो है इस संसार से विदा हो गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मन क्या करता है? कुछ नहीं करता, तन को कष्ट देता है और वो तो तैयार बैठा है कि चलो कोई बात नहीं है, अभी जो है इस तन से बात नहीं बनी तो दूसरा तन ग्रहण कर लूंगा और दूसरा शरीर उसके लिए तैयार है। लेकिन मन में कैसे विचार होंगे, मन में कैसे भाव होंगे, मन की जो भी अवस्था होगी, जो जाते वक्त या तन छोड़ते वक्त जैसी उसकी अवस्था होगी मन की, उसी अवस्था के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलेगा। और ये बड़ी विडंबना है कि दोषी तो है मन और दंड भोगना पड़ता है तन। यही कह रहे हैं दोषी कोई और है और दंड भोगना पड़ता है किसी और। ये भी लोग बोल रहे हैं कि दोषी तो चाइना है और दंड भोगना पड़ रहा है पूरे संसार को, तो किसको क्या मालूम? तो वो विचार करे, उनका मन कहता है और उनका तन कहता है, और हम विचार करें कि हमारा मन कहता है और हमारा तन कहता है। तो आज तो हम लोग यहीं पे संपूर्ण करेंगे। आज और सब चीजों में काफी समय निकल गया हमारा। कल से हरिओम मामा जी, मुझे ये पूछना था कि मन एग्जैक्टली कहाँ पे है? मतलब मन जो हम लोग बोलते हैं मन, ये माइंड है कि हार्ट है? मतलब मन को थोड़ा सा खोलिए ना एग्जैक्ट। मतलब मन जैसे मन बोलते हैं ना, तो मन एग्जैक्टली क्या? मतलब दिमाग की दिल की क्या? वो किसने किया था? जेरी ने किया था ना? हाँ मैंने किया मामा जी, प्रणाम। क्वेश्चन जेरी ने किया था ना ये? मामा जी बोला तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने सुना हुआ है, बहुत लोगों ने। उन लोगों का इतना वास्ता पड़ता नहीं है सुपन से, इसलिए आइडिया नहीं है। तन यानी कि शरीर, तो शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ बताया गया। ये 5 तत्व तो हमको पता है ना। शरीर यानी तन, हाँ, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और यह जो हमारा मन जो है, यह एक दरवाजा है भीतर प्रवेश करने के लिए। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बातें हम कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर में बताया गया है कि वो 4 तत्वों का बना हुआ है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन जो है वो प्रारंभिक अवस्था है, जिसको ज्ञान की वाणी अक्सर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा